नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आए हो और किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो बृहस्पति ग्रह को तारा सादृश्य ग्रह कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की आई है, तो जो बृहस्पति ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और अपने विशाल आकार के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ताजमहल किसने और किस लिए बनवाया गया था। तो ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसके वास्तुकार भी पूछे जाते हैं आपसे कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है। तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नरोरा परमाणु केंद्र नरोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंद जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप इतना याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है असम राज्य द्वारा किया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो मूंगा रेशम का उत्पादन है केवल असम राज्य में ही होता था, लेकिन उत्तराखंड में भी अब इसका उत्पादन होने लगा है और इस रेशम का प्रयोग साड़ी बनाने में किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो मूंगा रेशम है यह किस कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो एंथेरिया असामेसिस जो नामक कीट है इसके द्वारा मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप इतना याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिकतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। और बात करें हम राष्ट्रपति के वेतन की, तो राष्ट्रपति जी का जो वेतन है यह 5 लाख रुपए है फ्रेंड्स। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यह हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से इतना याद रखेंगे। और बात करें अगर हम इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, तो 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्यजीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यानी जो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो इतना याद रखेंगे आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में एशियाई शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एशियाई शेर गुजरात राज्य के गिर जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है, इसीलिए इनको विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपैरिका। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो जो महानदी है यह एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एस्चुरी कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती और जो मांडवी नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन इसमें से जो डी ऑप्शन है महानदी, तो ये एस्चुरी नहीं बनाती है बल्कि ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो उसमें ये महानदी भी शामिल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। चलिए बात यहाँ पे अगर महानदी की आई है तो और कुछ सारे फैक्ट जान लेते हैं हम महानदी के बारे में। यदि बात करें हम महानदी के उद्गम स्थल की, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से महानदी निकलती है और यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में बहती है। तो ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें हम इसकी लंबाई की कि महानदी की लंबाई कितनी है, तो महानदी की लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बात करें हम महानदी के समागम की, तो महानदी का समागम बंगाल की खाड़ी में होता है। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो गंगा, गोदावरी और महानदी है ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि जो ताप्ती नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पे ताप्ती नदी की आई है, तो जो ताप्ती नदी है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो इतना आपको ताप्ती नदी के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। और मानस नदी जो है असम और भूटान में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कभी कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। और जो मानस नदी है ये भी असम और भूटान में बहती है। तो आप इन दोनों को ही रिलेट कर सकते हैं यहाँ से कि मानस नदी असम और भूटान में बहती है और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी असम राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले उपाध्यक्ष थे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले उपाध्यक्ष थे, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया के लोअर हाउस यानी निम्न सदन को ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था फ्रेंड्स। तो आप इसका मतलब भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो शासन जो है यह 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है यार 8 राज्यों से लगती है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है, यानी कि पूरे टोटल राज्य जो हैं 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पे 8 राज्यों से ही लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो जो तक्षशिला है यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था।
जो गांधार है यह प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक था। तो फ्रेंड्स इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम कि जो नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर ITI परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी। तो देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर ITI परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो है यह तंबाकू है, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल तंबाकू है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स आपके यहाँ से, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग है। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, और यदि डिटेल्स पता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो आप वो भी अपने कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। और फ्रेंड्स काफ़ी दिन से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी किसी कारण से, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे रिया स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।